अस्सलाम वालेकुम एंड बखैर रागले बिकॉज इट जस्ट मेक्स सेंस। आज पीएसएल के कुछ शुरू होने में कुछ ही दिन रहते हैं। ऑफ कोर्स वी वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द मैचेस। 13 फेब से एक्शन हो जाएगा, ऑफिशियल्स कौन होंगे, कमेंटेटर्स कौन होंगे, सब कुछ हमें पीसीबी ने इशू कर दिया है। इट्स जस्ट नाउ वेटिंग फॉर द टाइम कि गेम्स शुरू हो जाए। एंड ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश करें जस्ट बिफोर पीएसएल स्टार्ट्स हम सब टीम्स के ऊपर बात करें। एंड टुडे इज पेशावर ज़ल्मीज़ डे और हम लोग बात करेंगे उनकी टीम स्ट्रेंथ्स, weaknesses, the good points, the bad points। और एक बात तो है, देखिए पेशावर ज़ल्मी has been one of the most successful teams। I mean, you know, they've come to the finals lot of times, मगर उन्हें अब दूसरी दफ़ा टाइटल जीतने का बस एक और उनको एक जज्बा चाहिए। It's more than 5 years they want to win the title and now under Babar Azam's captaincy, can they change the game again or not? We'll find out. I don't know the answer, but my experts surely do। मेरे साथ हैं पाकिस्तान टीम के फॉरवर्ड क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, one of the most famous all-rounders। And speaking of which, पेशावर ज़ल्मी के बारे में सब कह रहे हैं, they have a very nice you know set of all-rounders as well in this team। उनकी स्ट्रेंथ्स पे बात करेंगे। हमारे पास है और सेट ऑफ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी मेरे साथ मौजूद है, फैज़ान खानी मेरे साथ मौजूद है जो कवरिंग क्रिकेट एंड फॉलोइंग पीएसएल वेरी क्लोजली, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी मेरे साथ मौजूद है। सिक्कू, आई मिस द क्रिकेट के सिक्कू। वो अभी फोन आया डैरन सेमी का, वो कह रहा है हमारी टीम नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही है और एक खिलाड़ी जो है उनका जियो के स्टूडियो में बैठा हुआ है। आप किट पहन के बजाय ग्राउंड में जाने के इधर आ गए। मेरा अभी ब्रेक टाइम है, मैं उसके बाद जाऊंगी। मगर मैं किसकी जगह, अच्छा वो बाय द वे कामरान अकमल ने भी आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिकेट। बनता भी था, वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो गया। एग्जैक्टली, सो सिलेक्शन पे और मैं कोचिंग पे कंसंट्रेट करूंगा, व्हिच इज वेरी गुड फॉर हिम। ठीक है, सो अब बेसिकली ये हो गया कि भाई टाइटल जीतना है पीएसएल को, पेशावर ज़ल्मी को किस तरह जीतना चाहिए। सो फर्स्ट अप आई थिंक फैज़ान, आई विल कम टू यू एंड टॉक अबाउट कि व्हाट डिफरेंस बाबर कैन ब्रिंग to the table। I mean that's the only simple first question, all eyes on him। देखिए बाबर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अकेले किसी भी टीम का पांसा पलट देंगे एज ए कैप्टन या एज ए बैटर, और इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। बाबर अगर अकेले कुछ कर सकते तो फिर कराची किंग्स के लिए भी अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबर का अक्सर जो बाबर के सपोर्टर्स है या बाबर की टीम थे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर आजम शुड स्टार्ट प्लेइंग लाइक शर्जील खान या किसी और प्लेयर। बाबर का अपना स्टाइल है, बाबर को चाहिए उसके इर्द गिर्द स्ट्राइक को एक्सेलरेट करने वाले प्लेयर्स, और बाबर जबकि इनिंग्स शुरू से एंकर करके लेके चलता रहे, फिर वो एंड में आके जहां उसको बॉल सही नजर आने लगे तो फिर वो थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन करे। बाबर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते ही शाहिद आफरीदी की तरह छक्के चौके मारना शुरू कर दे। एंड यू नो रज़ाक, आपके पास आएंगे एंड ऑफ कोर्स एक 14 फरवरी को होगा जी मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। आई मीन इज दैट द लव स्टोरी वी बीन वेटिंग फॉर? आई मीन ऑब्वियसली हम लोग बाबर को एक नए थीम के अंदर देखेंगे, एक नई मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। यू नो पेशावर ज़ल्मी के अंदर वो पैशन है, यू नो दे हैव डैरन सैमी लाइक दैट, नाउ कामरान अकमल भी आ गए हैं। आई मीन इंटरेस्टिंग होगा, मोहम्मद अकरम भी है उनकी टीम में, कि वो लोग किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अभी हम स्क्वाड और टीम पे बात करेंगे, बट जस्ट बाबर इन डिफरेंट कलर इज समथिंग आई थिंक वी ऑल वांट टू सी। देखिए फातिमा, ये जो T20 क्रिकेट है बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर बाबर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एक प्लेयर जब दूसरी फ्रेंचाइज से खेला हो और अगर उसको अगेंस्ट उससे खेलना पड़ जाए तो मेंटली तौर पे वो शो करेगा कि जी मैं ऐसा परफॉर्म करूं और मैं पेशावर ज़ल्मी को मैच जितवाऊं जिससे कराची ज़ल्मी को पता चले, कराची जो किंग है उनको पता चले कि मैं क्यों वहाँ पे गया हूँ। तो ये एक इंडिविजुअली होती है, एक प्लेयर की फीलिंग होती है। पर नो डाउट जैसे फैज़ान भाई ने कहा कि एक जो प्लेयर है इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक पूरा मैच लेके चले, तो उसके साथ होना चाहिए जो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा कर सके एक एंड से। तो बाबर की एबिलिटी अपनी है, वो अपनी एबिलिटी पे खेलता है। मुझे याद है कि आज से 20-25 साल पहले हमने सुना था कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपनी विकेट थ्रो करने का उनको बड़ा डर होता है कि जी मैंने विकेट अपनी थ्रो नहीं करनी। उनका फोकस होता है कि मैंने अपनी विकेट अपने हाथ में रखनी है और मैंने विकेट देनी नहीं है, क्योंकि जब वो विकेट वो आउट होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका टाइम अच्छा नहीं गुजरता। तो बाबर में वो एबिलिटी है कि वो अपनी विकेट हाथ में रखते हैं और पूरा मैच लेके चलते हैं। डज़ नॉट मैटर मैच जीते या हारें, तो वो एक तरफ लेके चलते हैं मैच। And you know, especially पेशावर ज़ल्मी has had a very good track record, you know, playing finals as well। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बाबर के साथ अब कौन, you know, the team combination बहुत ज़रूरी बात है। बट थोड़ी सी देर में हम बात करें, let's just warm up, let's talk about पेशावर ज़ल्मी and सिक्कू। बखैर अगले, वेलकम बैक टू द शो। व्हाट आर यू लुकिंग एट? नहीं, मैं बाबर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीएसएल शुरू हुआ है, बाबर ने अभी अपने आप को एज अ कैप्टन कहीं सेटल नहीं किया।
इनिशियली वो कप्तान ही नहीं थे, और आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहता था कि उनको कप्तान होना चाहिए। वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं तो ही शुड लीड वन ऑफ द साइड, कि जो भी साइड में वो खेल रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता था। फिर जब उनको कप्तान बनाया गया तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको लड़कों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने टीम को एक्सेप्ट नहीं किया, कराची किंग को एज अ कैप्टन, तो उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। और वो किसी ने भी, कराची किंग ने नहीं बोला यार आप रुक जाओ, हमारे पास ही रहो, यहाँ से ही खेलो, तो उनको पेशावर जाना पड़ा। तो अभी तक PSL के अंदर उन्होंने अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है, और एज अ कैप्टन ख़ास तौर पे बैटिंग में तो रन्स करते रहे, मगर एज अ कैप्टन अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके। तो अब ये देखना है कि ये बिल्कुल नए, जैसे आप अभी बता रही थी, नई टीम मैनेजमेंट, नए लड़के, इनके साथ ये खेलेंगे, और देखना है कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। वहाब रियाज भी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब, वो भी वहाँ होंगे, वो वाइस कैप्टन होंगे। भाई को अब ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो मिनिस्टर पंजाब कैसे बन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स नॉट मेक दैट अ प्रॉब्लम। PSL में देखें ना कि पुलिस के 2 अफसरान होंगे, एक नेवी का अफसर होगा, एक वजीर खेल होगा। चले फिर ये है कि यू नो ऑफ कोर्स यू नो ये देखना है कि क्या 2023 कुड बी द ईयर फॉर बाबर एज अ PSL कैप्टन एज वेल। आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हां, सो इनफ टॉक ऑफ बाबर, वेल देयर इज नेवर इनफ टॉक ऑफ बाबर, हम आगे जाके भी बात करेंगे। बट या आई मीन हाउ डू यू फील अबाउट जब आपके प्लेयर्स समवन लाइक कामरान अकमल 2016 से पेशावर ज़ल्मी खेल रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, ही इज़ बीन सो गुड फॉर पेशावर ज़ल्मी। अब उनको एक ना अपग्रेड मिल गया है, बी अ बैटिंग कंसल्टेंट, हाउ डू यू सी हिज रोल देयर? फातिमा, बात दरअसल ये कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोग आपको देख के फैसला नहीं करते, आपकी कुर्सी को देख के फैसला करते हैं कि आपको कहाँ बैठाना है, आपको कहाँ बुलाना है। तो यही कामरान अकमल थे। पिछले साल अगर आपको याद हो कि कामरान अकमल को जो है वो नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाया था, और कामरान अकमल ने कहा था नहीं जी मैं तो अब खेलूंगा ही नहीं। फिर उनके घर चले गई थी पेशावर ज़ल्मी की इंतज़ामिया, और अब ये हुआ है कि अचानक उनको जो है वो डग आउट में बिठाने का फैसला किया गया। उसके पीछे मुहर्रिकात हैं, उसके पीछे अवामिल है, और वो क्या है, क्योंकि वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बन गए हैं। तो जी सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा बाद में कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि वो नेशनल सेलेक्टर भी हैं, और चेयरमैन अंडर 19 के वो उसके भी वो हैं, सेलेक्टर भी हैं, वो मेन है उसके चीफ सेलेक्टर हैं। तो लास्ट ईयर हम भी सेलेक्टर थे, तो हमें तो इजाज़त नहीं मिली थी PCB की तरफ से, तो उनको कैसे NOC मिल गई? सर मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, बस समझने वालों को इशारा चाहिए। या तो ये होता है कि पहले से वो उनके स्क्वाड में होते हैं, तो फिर तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारे साथ पहले से एसोसिएट है, हमने इनके साथ कमिटमेंट की हुई है। फिर कामरान अकमल ने आज रिटायरमेंट अनाउंस की है। सोहेल तनवीर को भी सिलेक्शन कमेटी में ऑफर हुई थी, उन्होंने कहा मैं मज़ीद 2 साल खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान से ना सही लीग क्रिकेट खेलूँगा, तो मैं फ़िलहाल इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं यही आपसे अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आपको देख के फैसला नहीं करते, आपके स्टेटस को देख के फैसला करते हैं, आपकी कुर्सी को देख के फैसला करते हैं। यही कामरान अकमल थे, रो रहे थे, बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि इतनी उनकी परफॉर्मेंस थी कि आप उनको रख नहीं रहे थे। फिर बाद में उनको एडजस्ट किया गया, और सब ने कहा कि नहीं जी ये इनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो जो रज़ाक ने कहा, इनकी जो राय है वो बिल्कुल साउंड करेगी। ऑन द अदर साइड अगर बाबर आजम की बात करें, आजकल एक बड़ा मशहूर गाना चल रहा है, बहुत से लोगों ने उसको यूट्यूब पे जाकर देखा है, कहानी सुनो ज़बानी सुनो। हाँ। बाबर आजम की यही कहानी होगी इस पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में। मुझे नहीं लगता कि तब्दीली यहाँ पर नजर आएगी। अभी सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि उनको कप्तान बनना चाहिए, यही सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे इनको कप्तान नहीं होना चाहिए, इनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं होना चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता दूँ कि देखिए कराची किंग में तो बाबर आजम की जगह इसलिए बन रही थी, हमारे लेजेंड फास्ट बॉलर है वसीम अकरम, जो कि उनके प्रेसिडेंट भी हैं कराची किंग्स के। वो कह रहे हैं जी बाबर आजम को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। कौन है? बिला वजह लोग बातें कर रहे हैं। जिस तरह इमाद वसीम ने बाबर आजम के हवाले से खुल के बात की है, उनकी कप्तानी पर, उनके फैसलों पर, फिर मोहम्मद आमिर ने जिस तरह उनको टफ टाइम दिया है टीवी चैनल पर बैठकर, कैसे हो सकता था कि बाबर आजम कराची किंग में इन खिलाड़ियों को लीड करते। लेकिन अभी पेशावर ज़ल्मी में आए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब वो टॉस करने के लिए इमाद वसीम के साथ आएंगे तो देखने वाला माहौल होगा। लेकिन अगर बाबर आजम अपना गियर शिफ्ट नहीं करेंगे, मैं फैज़ान लगानी की इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। ये कह रहे हैं भाई बाबर आजम थोड़ी जिताएगा, भाई बाबर आजम नहीं जिताएगा तो बाबर आजम जावेद मियादाद की तरह टीम को लेकर तो चले, फिनिश तो करें। It has to be about his brains, his captaincy, वो किसको कब यूज करते हैं। उनकी टीम बड़ी सॉलिड लग रही है ऑन पेपर, so can we just move to the next part and that is just looking at the squad? मैं जवाब तो देने का हक रखता हूँ ना। आपके ये कह रहे हैं कि मैं जब वो कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, हाँ। उस वक्त मैंने कहा था ये पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के कप्तान उनको होना चाहिए। मैं अभी भी यही कहता हूँ और हमेशा ये बात कहूँगा। No, I agree. You've seen that. उनका जब टाइम गुजरा तो हमें महसूस हुआ कि उनकी कप्तानी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनको और ज़्यादा ज़रूरत है कि आके डोमेस्टिक में कप्तानी करें, ताकि उनके जो उनके अंदर जो
निखार आए, थोड़ा वो उनको समझ में आया कि कप्तानी क्या होती है। अभी भी मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ वेरी वीक कैप्टन। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता। अब उनके टीम में जो है हारिस सोहेल हैं, उनसे उन्होंने एक ओवर नहीं कराया है पूरी सीरीज़ में। तो अब अभी भी दोबारा भी उनकी टीम में है। हाँ, दोबारा उनकी टीम में। अब हाँ। देखते हैं वो खिलाते भी हैं उन्हें या उनसे ओवर कराते नहीं। ये मेरा था। ये मैंने नहीं कहा था कि उनको हटा दिया जाए। सही, of course, don't need to answer all of that. Siko, don't stress too much about it. But let's just look at the squad overall and team कौन सी है. And you know, first let's just come to the batters. I mean, let's see कि अब बाबर आजम का कहाँ, where will he be using his powers as a captain? किसको कहाँ use करना? I think it gets juicier when you have an opening pair in T20. और they are the real game changers. और सब देखना चाह रहे हैं साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को ओपन करते हुए। I mean, कैसा लगेगा आपको? मतलब फैंस सजेस्ट करें, वो चाहते हैं दोनों के लिए। साइम अयूब इज द पोटेंशियल, उनके अंदर वो फुर्ती दिख रही है, वो लोगों को लग रहा है इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड हिम अलॉन्ग विद मोहम्मद हारिस, हमने उनको भी देखा है, यू नो, ही कैन, वी ऑलमोस्ट सॉ हिम प्ले ऑल शॉट्स रिसेंटली। तो आपको लगता है कि हाँ, सैम अयूब अगर बात करें तो आज से 2 साल पहले ऑफ कलर नज़र आए और उनको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई PSL में खेलने के लिए, पर जब उन्होंने डोमेस्टिक खेली है तो टोटली डिफरेंट प्लेयर नज़र आए। इतना इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है और उनका जो इंटेंशन है, उनकी इंटेंट है, इतनी पॉजिटिव हुई है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सैम अयूब पहले नहीं था, अब ये डिफरेंट प्लेयर हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक खेलने से प्लेयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है और सैम अयूब इस PSL में डिफरेंट प्लेयर नज़र आएगा, उसमें झलक है। जैसे शजील अटैक करते हैं, वो भी ऐसे ही अटैक करते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस PSL में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मगर आप ये कह रहे हो कि बाबर नहीं ओपन करे? नहीं, हम अकेला एक और बंदा साथ होगा। नहीं, हारिस भी तो है। हाँ, मैं हारिस की बात करी थी। इसने हारिस, नहीं, आपने कहा कि हारिस और साइम अयूब फैंस देखना चाह रहे हैं। मगर मैं फिर यही सवाल फैंस तो वर्ल्ड कप में भी देखना चाह रहे थे किसी और को ओपन करता हुआ। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की नहीं बात करी, बट इट्स PSL, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मगर आपने हारिस और साइम का नाम लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आर यू थिंक कि बाबर वन डाउन? या दैट्स व्हाट फैंस आर सेइंग। देयर वाज अ नहीं, तो आप चाहते हैं बाबर ओपन ना करें? इट इज हाईली अनलाइकली कि बाबर आजम अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वो नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बाबर अपनी वो ओपन ही करेंगे, बाबर ओपन ही करेगा। वो नहीं छोड़ेगा। I thought maybe something out नोट कर लें आप as a captain, हाँ? नहीं, मैं तो नहीं, बात अभी थोड़ा टॉपिक से हटके कर रहा हूँ। ये NOC के बारे में देखें, अगर जो पिछला बोर्ड था, क्या उनके पास राइट था, क्या उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो NOC नहीं दे रहे थे? तो अब ये देखें, अब बोर्ड चेंज हुआ है। ये वैसे रज़ी भाई की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर एक टीम के डगआउट पे बैठा है। ये नहीं, अच्छी चीज़ है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि देखे ना, ये होता है एक बोर्ड का, ये रोल होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ जी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब उन्होंने NOC दी है कामरान को, बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। पर पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें आ रही थी कि जी अगर आप कोच हैं या नेशनल सेक्टर हैं तो आप को NOC नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या उनकी सोच है? नहीं, मगर फातिमा, मेरे ख्याल से अगर कोई बैठा हो सिलेक्टर किसी डगआउट में, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं होता। सर, सिलेक्टर कमेटी के मेंबर को इंपार्शियल होना चाहिए उन इवेंट्स पे जहां से उसको प्लेयर अच्छा, यू नो, इसलिए हम लोग चारों आप लोग बेस्ट बैठेंगे, ये बातें खत्म नहीं होंगी। विल टेक अ क्विक ब्रेक, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई फील लाइक समवन, उनके अंदर अभी क्रिकेट है एंड दे वांट टू पास इट ऑन, दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नहीं, हमारे पैनलिस्ट हम और भी बात करेंगे। वो टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर, वी टॉक अबाउट पावर हिटर्स एंड मोर अबाउट पेशावर ज़िलमी, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। काउंटडाउन टू PSL हैज़ बिगन और हम लोग आज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक टीम पे, जिससे पेशावर ज़िलमी, जिस हम देखेंगे थ्रू आउट पेशावर ज़िलमी की कैसे परफॉर्मेंसेज रही हुआ है, बिन द स्टार परफॉर्मेंस, और अभी स्क्वाड कैसी है, द स्ट्रेंथ्स एंड यू नो। फैज़ान, लेट्स जस्ट कम स्ट्रेट टू यू एंड टॉक अबाउट, यू नो, अभी हम लोग बैटिंग की बात ही कर रहे थे, यू नो, साइम अयूब की हमने डिस्कस कर लिया, वी स्पोक अबाउट Mohammad Haris, but there's also other players that we want to talk about now that Haris Sohail आ गए middle order में, the left hander, he's going to be a big role, but you know, उसके अलावा power hitters भी हैं आप उनके पास, so interesting. We'll also look at the key players, but Rutherford है उनके पास, you know, then you have someone very reliable like Danish Aziz, so we know वो बड़े एंकर भी रोल प्ले करते हैं, पावर हिटर भी हैं, so it's interesting to see कि बाबर किसको खिलाएंगे किसको नहीं, देखिए, और कहाँ खिलाएंगे एक्चुअली, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, एक बात होता है कि बाबर खुद ओपन करेंगे। अब ये देखते हैं कि उनके साथ दूसरा ओपनर है वो किसको लेके आते हैं अपने साथ।
आई थिंक के हारिस ऊपर होंगे, फिर साथ इनके वो वन डाउन की पोजीशन पर साइम को रहेंगे। साइम इज़ अ वेरी गुड पिक। और जो पेशावर ने इस साल जितने भी प्लेयर्स उठाए उसमें साइम की एक ये जो पिक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और साइम मुझे लगता है कि इस PSL में अपना लोहा मनवाने को तैयार होंगे और एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। तो मेरे ख्याल से साइम एक अच्छे पिक है। बॉलिंग में देखिए मुजीब इनके पास मौजूद है, बट ओवरऑल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बॉलिंग इतनी इनकी वो फड़क नज़र नहीं आ रही जो बॉलिंग में जो कहते हैं ना कि PSL का फैक्टर वाला वो नजर नहीं आ रहा। जो कहते हैं ना कि PSL में हमेशा क्वालिटी बॉलिंग होती है और एक जो फील आती है वो चीज़ थोड़ी सी मिस यहाँ पे लग रही है। हालांकि एक और प्लेयर इन्होंने लिया है सुफियान, इज़ नॉट बैड। उसने कश्मीर प्रीमियर लीग में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेट्स सी PSL के इस स्टेज पे आके वो कैसा परफॉर्म करते हैं। took 13 I think the left arm spinner, right? That's who he is. हाँ, तो interesting to see कि वो किस तरह खेलेंगे। And आपको भी ऐसा लग रहा है कि bowling doesn't have that oomph, but you have these youngsters like मतलब youngsters भी हैं, फिर आपके पास कश्मीर की बात करें थे तो हमारे पास सलमान इरशाद भी हैं, न्यू बॉल अच्छी करते हैं। आपने देखा लास्ट मैचेस में those Stoke, those Yorkers were nice, but yes, I think फैज़ान का एक पॉइंट है, they don't have that juiciness in that bowling. That's the only factor. फातिमा, जो टीम पाकिस्तान सुपर लीग में सारी टीमों को मसाइल का सामना है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने अवेलेबिलिटी दे दी और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया। तो ये सारी टीमों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और इस पाकिस्तान सुपर लीग में अब बहुत ज़्यादा जो डिपेंड टीमें करेंगी वो लोकल प्लेयर्स के ऊपर करेंगी। और अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, साइम अयूब इनके पास हैं, बाबर इनके पास हैं, इवन इनके पास हारिस आपने जिस तरह अभी मेंशन किया, इनके पास जो है बाबर आजम, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी टीम। तो ये टॉप 4 बैट्समैन, और उसके बाद फिर आपने दानिश अजीज़ की बात की, तो इनकी बैटिंग जो है वो लोकल बॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। फिर शेफोर्ड इनके पास हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टीम के बारे में आप, हालांकि पेशावर ज़ल्मी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा अच्छा रहा है, 2017 की चैम्पियन टीम है, एक से ज़्यादा मरतबा फाइनल खेले हुए हैं, लेकिन जो इनके डग आउट में डैरन सैमी जैसा एक फैक्टर मौजूद है जो हर वक्त हिलजुल करते रहते हैं, आपको बड़े चार्ज लगते हैं, आपको लगते हैं बड़े एनर्जेटिक हैं, वो ग्राउंड में आपको शायद वो टीम नज़र नहीं आएगी। इनकी बहुत ज़्यादा बॉलिंग, आई थिंक मेरा ख्याल है एक बड़ा डेंट लगा जिस तरह इफ्तिखार ने 6 गेंदों पर अकबर बुख्ती स्टेडियम में वाब रियाज को 6 गेंदों पर 6 छक्के मार दिए। इनके मेन बॉलर हैं वो, इनके पास अरशद इकबाल, इससे पहले वो कराची के लिए खेल रहे थे। सलमान इरशाद इनकी बॉलिंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे, डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक बाबर आजम के पीछे ये टीम छुप रही है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इनका जो डग आउट में लोग हैं, जब ड्राफ्ट हो रहा था उन्होंने पिक किया, उनके जहन होगा, लेकिन ये सारी टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम को गियर चेंज करना होगा, बाबर आजम को जो है अब फिनिशर बनना होगा। अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, कहानी आपको अलग नहीं लगेगी। और वेस्ट इंडियन पावर हिटर राहुल पावल की भी हम इनको मेंशन करना भूल रही हैं। हाँ, वो जिमी नीशम भी हैं और वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। पावल की मैं बात कर रही हूँ, ILT का मैं देख रही थी, he looks good, so he is going to be one of the X factors as well. सिमिलर कंडीशंस खेलते हुए आ रहे हैं तो फिर उसका एक फायदा होगा। बिल्कुल। और रज़ाक, आप आई थिंक क्योंकि आप उस पोजीशन में रह सके, आई थिंक बेस्ट थिंग अबाउट PSL इज द यंगस्टर्स जो वो फाइंड आते हैं। वो जब आप उनको देखते हो ना PSL, आप कहते हो ओके दिस इज व्हाट वी नीड। एक्सपीरियंस अपनी जगह, यू हैव वहाब रियाज, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं इमर्जिंग में भी है, जैसे हसीबुल्ला है, जैसे यंग विकेट कीपर बैटर है, सो ये इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको पेशावर ज़ल्मी में कैसे लग रहा है दिस यंग इमर्जिंग टैलेंट? आई मीन साइम अयूब बीइंग वन ऑफ देम। देखिए फातिमा, अगर PSL का आप शुरू करें 2015 से जब शुरू हुई थी तो आपको 15, 16, 17 3 एडिशन में आपको प्लेयर नज़र आ रहे थे जो बड़े पोटेंशियल वाइज बड़े अच्छे थे, जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बने। और पिछले 2-3 सालों से ऐसे कोई प्लेयर हमें उस तरह नज़र नहीं आए, जैसे शादाब नज़र आ गए थे, हसन अली नज़र आ गए थे, उन्होंने भी काफ़ी लंबी करियर भी खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये भी अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो ऐसे प्लेयर लेके आए जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करें। और अगर देखा जाए सब टीमों को, अगर अब देखा जाए तो हर टीम में स्ट्रेंथ है और हर टीम आपको लगेगी कि यार कि ये टीम बड़ी अच्छी लग रही है, बैलेंस लग रही है, पर बात फिर वही आ जाती है जो पिछले साल 2 टीमों में हमें नज़र आई। जैसे मुल्तान सुल्तान का मोमेंटम नज़र आया तो वो बहुत अच्छा नज़र आया, और लाहौर कलंदर का ये ऐसा मोमेंटम आप लेके आएंगे तो फिर आपकी टीम जीतती है। तो अब जितने अभी 8वां ये एडिशन है PSL का, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा मोमेंटम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके जो प्लेयर है, जब टीम को ज़रूरत है बॉलिंग में परफॉर्म करें, फील्डिंग आपको सपोर्ट करे और बैटिंग आपको मैच जितवाए। तो ये चीज़ें जब टीम में आती हैं तो वो टीम जीतती है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान की है टीम, लाहौर कलंदर की टीम है, तो मुझे अभी फेवरेबल लग रही है। एंड यू नो आई आल्सो वांट टू नो आप लोगों को उस्मान कादरी वैसे फिटनेस वाइज क्या कुछ अपडेट्स है? क्योंकि आई फील लाइक आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम सो लॉन्ग एंड ही इज पार्ट ऑफ द टीम, लाइक हाउ इज ही, लाइक इज ही फिजिकली? देखिए फातिमा, उस्मान कादिर अगर डिलीवर करेंगे, क्योंकि मैं अभी रज़ाक से ये सवाल रख लेता हूँ। सर रज़ाक, इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम टीमों में देख रहे हैं उनकी जो पिक है, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अभी जिस तरह फैज़ान बात कर रहे थे जिमी नेशम की, उनके लिए कंडीशन सूट नहीं करती, उनको एक मखसूस किस्म की कंडीशन चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में फास्ट बॉलर का किरदार होगा, या जिनके पास जो है वो अच्छे स्पिनर होंगे वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? देखिए या भाई, ये जो PSL है T20 फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि सारी टीमें टॉस पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है, और ये मोमेंटम चल रहा था। हम लोग यहाँ लेंगे क्विक ब्रेक एंड विल सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस। राइट, जस्ट बिफोर द ब्रेक आप और रज़ाक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। वी लाइक यू टू कंटिन्यू फ्रॉम व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मोमेंटम की बात होती है। 2-3 सालों से मैं ये लग रहा था कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला कर रही है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए PSL में, आपने अपने बॉलरों को कंफर्ट लेवल देना है, उनका माइंड ये सेट करना है कि आपने परफॉर्म करना है टीम के लिए। जब तक ये चीज़ आप डेवलप नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आप बड़ी अच्छी टीम ले लें, आप कभी नहीं जीत सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। बॉलर पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, बॉलर को हमेशा आपको कंफर्ट लेवल देना पड़ता है कि आपने मैच जितवाना है, रन्स रोकने हैं, सिचुएशन के मुताबिक आपने टीम को डिलीवर करना है। तो ये चीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। बाकी जितनी भी टीमें हैं उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, स्पिनर भी देख लें, उन्होंने अच्छे क्वालिटी रखे हुए हैं, तो ऑन डे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो रज़ाक, आपको लगता है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में भी टॉस फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, डेफिनेटली देखें, ओवरऑल टॉस फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट है। कराची, लाहौर, पिंडी या मुल्तान? देखें, बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें, पूरे वर्ल्ड में टॉस इम्पैक्ट पर डाल रहा है। वर्ल्ड कप आपने देखा तो क्या बहस हो रही थी कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले वो बॉलिंग करेगी। Yeah, but also interestingly, और ये बात भी हो रही थी कि toss doesn't matter, right? At the same breath. यार T20 में तो Under the same बाबर breath. आजम कहते हैं ना कि ये टॉस का सिक्का जो है मेरे हाथ में नहीं है। Well, बहुत कुछ लगता है कि उसके हाथ में, but you know we're talking about Peshawar ज़ल्मी again and फैज़ान, आप लोग you know we'll just have an open discussion। और मैं राजा पाकसा की बात भी करना चाहती हूँ। Hope I pronounce his name right, but वो टेरर किया उन्होंने, टेरराइज किया हम पाकिस्तानीज़ को। उसमें सिंगल हैंडेडली बैटिंग करते हैं, बड़ी जबरदस्त। टू हिम, बट उसमें हमने मिसजज कर लिया, हमने सही बॉलिंग का इस्तेमाल नहीं किया था। वो तो हीरो बन गए ना, वो बन गए, लेकिन उसमें ठीक है, उससे कोई क्रेडिट वापस ही ले रहे, लेकिन वहां पे हमारी भी कुछ कोताहियां थी। हमने अपनी बॉलिंग ऑप्शंस का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। हम बस ये सोच करेंगे कि वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसके अगेंस्ट हम लेफ्ट हैंडेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि आम रवायत यही है। हालांकि जो स्टैट्स बताते हैं वो लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये हमने सही तरह जो जज नहीं किया चीजों को। असल में मसला पाकिस्तान टीम के जो ड्रेसिंग रूम का, और खासतौर पे जो पिछले ड्रेसिंग रूम का था, वो मैचअप्स पे इतना बिलीव ही नहीं करते थे कि प्लेयर टू प्लेयर मैचअप्स पे जाए। ये चीजें अब आजकल की क्रिकेट में बहुत अहम हो चुकी है कि आप ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस तरह की कंडीशन में, किस तरह के प्लेयर बॉलिंग अटैक के सामने स्ट्रगल करता है। ये सारी चीजें इतनी माइनर, इतनी बारीक गहराइयों तक जाकर टीमें प्लान कर रही होती है। पूरी दुनिया भर में अब स्टैट्स वाले बंदे टीमों के साथ लग गए, अब मैचअप्स वाले लोग टीमों के साथ लग गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ पूरे क्रिकविज के लोगों को रख लिया है। तो ये चीजें बहुत अहम हो चुकी है अब कि हम मैचअप्स पे जाएं और हम प्लेयर टू प्लेयर जाके स्ट्रेटजी बनाएं, ये नहीं कि टीम टू टीम स्ट्रेटजीज बनाएं। बट डू यू थिंक ओवरऑल नाउ बिकॉज ऑल ऑफ दिस आपको लगता है बाबर इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर? आई मीन वो एक तो हमने देखा है वो सी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन, आई थिंक आई एम श्योर उस पर काम भी कर रहे होंगे, बट इन ओवरऑल जस्ट एज अ न्यू कैप्टन फॉर अ न्यू टीम, ओवरऑल परफॉर्मेंस, बट यू नो जहाँ उनके बहुत ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे, सो दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। बट डू यू थिंक उस प्रेशर ही विल ब्रिंग सम प्रेशर विद हिम, या नो नीड? बिल्कुल नजर आ रहा है उनके ऊपर प्रेशर फातिमा, और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये, क्योंकि उनकी कप्तानी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और वो कहते हैं ना कि जैसे ही आपने सर को मुंडाया, ओले पड़ने लगे। फिर वो मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, आप कहती हैं कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए, पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो बाबर आजम इस वक्त हॉट वाटर में, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में आप कुछ भी कह लें कि जी बाबर आजम को कप्तान रखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था डिनर के ऊपर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाद जो हुआ था कि रमीज़ राजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके अबू कमिश्नर थे, हम इनसे टिकट लेने जाते थे, और क्या हुआ 10 दिन के बाद उन्होंने फारिग कर दिया। तो नजम अजीज सेठी साहब भी कुछ दिन पहले कदाफी स्टेडियम में मिले थे बाबर आजम से,
थम्स अप कर रहे थे कि बहुत अच्छी कप्तानी आप कर रहे हैं, यू डूइंग वंडरफुल जॉब। तो आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। Well, let's hope not. I mean, I wouldn't go there. हाँ, नहीं देखिए, पता है क्या क्या, ये जो क्रिकेट है ना, आपको अर्ली ऑन थोड़ा सा प्रेशर होता है। अब बाबर, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई चीज़ का ऐसा प्रेशर है, तो उसको अपनी फिटनेस का पता है, अपनी परफॉर्मेंस का पता है, उसको पता है कि अब मैं लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, ये बड़ा बूस्ट होता है, ये कॉन्फिडेंस आपको देता है। प्रेशर होता है पर इसमें आप इंजॉय भी करते हैं। आप कोई क्रिकेट जो ना बिल्कुल डिफरेंट व्यू से आप देख रहे होते हैं। जब आप कप्तान नहीं होते तो आपको जो अपनी क्रिकेट है ना वो डिफरेंट नज़र आ रही होती है। जब कैप्टन होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि यार कि अब ये जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे क्रिकेट और है, मुझे परफॉर्म भी करना है, मुझे प्लानिंग भी करनी है, मुझे इस प्लेयर के बारे में सोचना भी है, इसको ड्रॉप भी करना है, इसको रखना भी है। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। आपने सिलेक्शन कमेटी को भी हैंडल करना होता है, आपने मीडिया को भी हैंडल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आपका एक माइंड डेवलप हो जाता है। फिर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता। फिर आपको पता है कि वो रूटीन की बातें ही हैं कि आपने मैच जीतना है, आपने सीरीज जीतनी है, आपने ये ट्रॉफी लेके आनी है, तो इस पर मेरा फोकस है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका हुआ है। अब तो टाइम ये है डिलीवर करने का और पाकिस्तान टीम को कुछ देने का, कि आप उन्हें रैंकिंग के ऊपर लेके जानी है, अपने प्लेयर डेवलप करने हैं कि जब आप क्रिकेट छोड़ें तो आपको ये कहें कि वाकई आप ये प्लेयर डेवलप करके गए। बैक ऑफ माइंड तो एक चीज आप हैंडल करने की बात कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट फातिमा सलीम, सिकंदर वक्त तो चले गए, पता नहीं नाराज होकर गए, आई डोंट थिंक सो, बट आपको कैसा लगा, ये कैसे हैंडल कर रही हैं चीजों को, आपको, मुझे, फैजान को, सिकंदर वक्त? पीएसएल से पर आप पीएसएल तो अभी 8 साल हो गए, 16 साल से कर रही हूं। नहीं, मैं बाबर के जो बैक ऑफ माइंड ये चीजें तो होंगी जब वो मैदान में दोबारा उतरेगा कि पिछला पीएसएल उसका बहुत बुरा गया एज कैप्टन दूसरी फ्रेंचाइज से। Recent, his first match with Karachi Kings. Come on, is that a love story or a hate story? Recent performances इसकी, not as a player, as a captain. ये सारी चीजें बैक ऑफ माइंड पे होगी। वो इससे अपने आप को उन चीजों को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। और जब जहन में ये लेके उतरेगा कि मैंने ये अपनी सारी नाकामियां जो रिसेंट उसकी हुई है एज कैप्टन, उसको नलीफाई करना, उसको वाइट करवाना है, तो फिर उसका एक एडेड प्रेशर उसके ऊपर होगा। और एक चीज और आप मिस कर रहे हैं, एक तो टॉस इमाद वसीम के साथ और दूसरा जब आमिर बॉल करने के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ, 14 फेब को ये लव स्टोरी है और इज लव स्टोरी टर्न्ड इनटू हेट स्टोरी, इज एवरीवन वाचिंग दैट, बट नो, जस्ट बिसाइड्स दैट लीडरशिप कम्स रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल द क्रिटिसिज्म। ये तो पार्ट एंड पार्सल है भाई इस पैकेज का। आपने किस तरह हैंडल करना, इट्स योर कॉल। अच्छा ठीक है, एनफ ऑफ दैट, बट लेट्स अब ओवरऑल बिकॉज हम रैप अप करेंगे अब शो को, एंड वी टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी। वेयर डू यू थिंक अब वो क्या स्ट्रैटेजी उनको करनी चाहिए इफ दे वांट टू अगेन रीच द फाइनल and this time win it? अभी और फाइनल छठी दफा नहीं खेल सकते, अब उनको ट्रॉफी जीतनी तो है। देखिए फातिमा, हर जो फ्रेंचाइज ओनर है या उसके जो कोच हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, और ये कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब प्लेयर चेंजिंग होती है ना, शफल होते हैं सारा। जैसे अगर आप देखें जब कोयटा ग्लैडिएटर ट्रॉफी जीती थी पीएसएल की, तो अगले साल 3-4 चेंजिंगें हो गई थी। सुहेल चला गया था, कुछ साउथ अफ्रीकन था उसका वो भी चला गया था, हमारे ब्रावो वो भी चला गया था, तो एक मोमेंटम टूट जाता है। तो अब ये जो ना टसल जो एक चीज़ नज़र आ रही है पेशावर और कराची की, ये इसमें एंजॉयमेंट है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जी आमिर भी अपनी तरफ से पूरी जान लगाएगा, बाबर भी लगाएगा, और वो चाहेंगे कि हम जीतें, ये चाहेंगे हम जीतें। तो ये ना बड़ा अच्छा पॉइंट नज़र आएगा कि अगर कराची जीती है तो वो देखिएगा सारा क्रिटिसिज्म पेशावर ज़ल्मी पे आ जाएगा। अगर पेशावर ज़ल्मी जीती तो फिर वो कहेंगे जी कराची में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो ये बड़ा अच्छा मैच होगा। यू एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वन मैच टू वॉच आउट फॉर। ठीक है, और मैच कब होगा आप लोग को रिमाइंडर भी कर दे, इट्स 14th ऑफ मैं ये कह रहा था मैं खत्म कर दें क्या सारा नहीं शो चल रहा है। नहीं शो खत्म नहीं कर रहा, आपको बताते हैं। कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी, एक तरफ हो गए इमाद, एक तरफ हो गए कराची किंग्स के एक्स कैप्टन बाबर आजम, Babar Zalmi. That's a nice name. I like this name. But yeah, just few words, short words from you guys, and then we'll end up the show. नहीं बोले, जरूर कुछ बोले आप। नहीं देखिए, जो अभी अब ज़ल्मी हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे जो ज़ल्मी की टीम लग रही है, मुझे टॉप 4 में आती दिखाई नहीं दे रही। No offense, मुझे ज़ल्मी टॉप 4 में आती दिखाई नहीं दे रही। But the batting looks amazing, no? नहीं, मुझे टॉप 4 में आती दिखाई नहीं दे रही। ये हमने उनके डेडिकेट किया था शो पे, और बट देखिए फैजान खानी has made his अब PSL आप बॉलिंग से ज्यादा जीतते हैं। That's your verdict. Okay. मुझे दो टीमें फाइनल की लग रही है, वो लाहौर और मुल्तान की लग रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से फातिमा आप बात करें ना, तो ये वो टीम है जिसको फाइनल 4 में होना चाहिए। मैं पब्लिक की जो है ना वो पसंद के हवाले से कहूँगा, क्योंकि ये वो टीम है पेशावर ज़ल्मी जो आप कह सकते हैं कि क्राउड पुलर है।
चले 4 दफ़ा तो फाइनल खेल चुके हैं वो PSL का 5th टाइम विल विन इट और नॉट विल फाइंड आउट मगर हम आपको मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह कल विद अ न्यू टीम विल डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आवर पैनलिस्ट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट द स्टूडियो एंड वील सी यू टुमारो अल्लाह हाफिज़